हेलो। हाँ, तो राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आज मैं अपने मायके आई हूँ, अपने भैया भाभी के घर आई हूँ। हाँ, तो यहाँ अच्छा तो बहुत लग रहा है, सब कुछ अच्छा ही है। लेकिन आज फिर एक ऐसे ही मन में ख्याल आ गया कि आप लोगों से कुछ बात करूं। जहाँ तक से है कि सही बात है, हम हमारे समाज में क्या है कि बहन बेटियों की शादी करके सिर्फ अपने जिम्मेदारी से पल्लू झाड़ देना होता है। न उनके शिक्षा के तरफ कोई ध्यान दे, न उनकी इच्छाओं पे कभी कोई चीज़ पूछा जाता है तुम क्या चाहती हो। सिर्फ अपने सिर का बोझ हल्का करने के लिए यहाँ तक उनके पढ़ाई में भी व्यवधान डाला जाता है। उनको किसी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं, उनको सांस लेने का अधिकार है बस। किसी ढंग से उनकी शादी करके वो ससुराल चली जाएं और सबको सुकून की सांस मिल जाए कि हाँ, हम अपने जिम्मेदारी से छुट्टी पा गए हैं। उसके बाद उनके साथ चाहे जो व्यवहार हो, माता पिता, भाई भाभी, भाई भतीजे जो भी हैं, उनका कोई दायित्व तो नहीं बनता है। यहाँ तक जल्दी फ़ोन भी करने में उनका बहुत ज़्यादा उनको कष्ट होता है कि हाल चाल पूछ लें। तो उनको पढ़ाई में भी व्यवधान ही डाला जाता है कि उनकी पढ़ाई हो ना हो, बस किसी ढंग से वो शादी करके चली जाएं। उनको किसी ढंग से मिल जाए न परिवार के विषय में अच्छे से जानकारी, बस रोटी के लिए मरने ना पाएं। क्या है पुराने कहावत में, भैया खाई बिना न मरई पई हैं, कुछ तो खेत बाड़ी हो गई करे। खेत बाड़ी क्या, अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनको नौकरी वोकरी करने का मौका तो दो। उनको भी जीने का अधिकार है। नारी कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसमें जान नहीं होती है। बेटियों को भी जीने का अधिकार है, नारियों को भी जीने का अधिकार है। समाज में कहाँ वो पीछे रहती हैं, लेकिन उनको कोने की बिल्ली बनाया जाता है कि किसी को जवाब मत दो, किसी को जो है कुछ कहना नहीं, तुम्हारे साथ चाहे जो हो जाए उसको चुपचाप सहती रहो। अरे, जुल्म सहना भी एक अपराध है। उनको साहसी बनाइए। ये नहीं कि इतना भी ज़्यादा लड़कियों को भी नहीं चाहिए कि इतना ज़बरदस्ती फिर वो खुद ही जुल्म ढाने लगे, सहते सहते वो खुद ही ढाने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुपचाप हमारा यही कहने का मतलब था कि अपनी बेटियों को साहसी बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए, उनको नौकरी करवाइए। कम से कम एक घर ज़रूर दीजिए बना के कि शादी में दहेज दो ना दो, एक घर ज़रूर दो कि जिसको वो अपना कह सकें। क्या माता पिता में उनका कोई अधिकार नहीं होता? भाई भाभी में उनका कोई अधिकार नहीं होता? वो सिर की बोझ है कि उठा के फेंक दो, चाहे कहीं भी, चाहे जैसे नार खोर जहाँ भी मिले, बस सिर हल्का होना चाहिए। सिर का बोझ भैया उतरिए, चाहे जो हो। राम राम। अगर वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाओ। राधे राधे। फॉलो कीजिए।